अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन बहुत अहम सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो शायद हर स्टूडेंट ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा, ख़ास तौर पर जब वो रियाज़ी की किताब खोलकर बैठे हों। और सवाल ये है कि भई इस अलजेब्रा का आखिर फ़ायदा क्या है? और देखें, यही वो बात है जो इस सवाल को इतना अहम बनाती है। ये जो जुमला है ना, ये बहुत से लोगों के दिल की आवाज़ है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि एक तरह की बेबसी है जो महसूस होती है जब लगता है कि जो कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसका हमारी असल ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये एक बिल्कुल जायज़ सवाल है। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये पूछना कि हम जो सीख रहे हैं उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या जगह है, ये असल में तालीम के मकसद पर एक बहुत गहरी बातचीत की शुरुआत है। तो चलें, इस सवाल की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस फ़र्क को देखते हैं, क्लासरूम की दुनिया और असल ज़िंदगी की दुनिया। ज़रा सोचें, ये वाकई दो अलग अलग जहानों की कहानी लगती है। एक तरफ तो है क्लासरूम, जहाँ एक्स और वाई जैसे अनजान वेरिएबल्स हैं, अजीबो-गरीब फॉर्मूले हैं, ऐसे मसले हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं लगता। और फिर दूसरी तरफ है हमारी असल ज़िंदगी, रोज़ के कामकाज, ठोस जिम्मेदारियाँ, वो चीज़ें जिनसे हमें फ़ौरन निमटना होता है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है ना? और यही यही वो फासला है, वो गैप है, जो सारी मायूसी की जड़ है। जब इन दो दुनियाओं के बीच कोई पुल नजर ही ना आए, तो जहन में यही सवाल उठेगा ना कि आखिर इस सबका फायदा क्या है। तो फिर आखिर मकसद क्या है? क्या वाकई कोई मकसद है भी या नहीं? लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जवाब तो सही ढूंढ रहे हों, लेकिन हमारा सवाल ही थोड़ा गलत हो? क्या हो अगर अलजेब्रा सीखने का असल मकसद किसी फॉर्मूले को रट कर जिंदगी में लगाना है ही नहीं? चले अब इसी बात को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अपनी सोच का जाविया थोड़ा बदलते हैं। शायद जवाब वहीं छुपाऊं। देखें, जब भी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या अमली इतलाक की बात करता है, तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या हो अगर हम अमली इतलाक का मतलब ही बदल दें? अगर इसका मतलब ये हो कि ये किसी मसले को लेकर उसके हल तक एक पुल बनाने की महारत है, चाहे वो मसला कोई भी हो। बिल्कुल। तो बात यहाँ आके ठहरती है कि अलजेब्रा का मकसद कोई औजार हाथ में थमाना नहीं है, बल्कि वो महारत सिखाना है जिससे औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। असल गेम फॉर्मूला याद करने की नहीं है, बल्कि उस फॉर्मूले को समझते हुए, उससे लड़ते हुए जो दिमाग की वर्जिश होती है ना, वो है। अलजेब्रा एक तरह से ज़हन की जिम है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? जब भी कोई अलजबरा का सवाल हल करने बैठता है, तो अनजाने में वो अपने दिमाग को एक खास तरतीब से सोचना सिखा रहा होता है। पहला कदम, एक मुश्किल, उलझी हुई चीज़ को समझना। दूसरा कदम, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखना कि मसला है क्या। और तीसरा कदम, उन टुकड़ों को जोड़कर एक मंतकी, एक लॉजिकल हल तैयार करना। और यही 3 कदम जिंदगी के किसी भी मसले पर लागू हो सकते हैं। और जैसे जिम में वर्जिश करने से जिस्म के मसल्स बनते हैं, वैसे ही इस ज़हनी वर्जिश से दिमाग के मसल्स मजबूत होते हैं। कौन-कौन से? मंतकी सोच, यानी लॉजिकल रीजनिंग, मुश्किल आइडियाज़ को समझने की सलाहियत, किसी भी मसले को स्टेप बाय स्टेप हल करना और चीज़ों में पैटर्न ढूंढना। अब सोचें, घर का बजट बनाना हो या गाड़ी की कोई खराबी समझनी हो, यही सारी स्किल्स काम आती है ना? यही तो है अलजेब्रा का असल प्रैक्टिकल यूज़। ये वो सलाहियतें हैं जो जिंदगी के हर मैदान में काम आती हैं। और बात सिर्फ आज की नहीं है, ये एक तरह से मुस्तकबिल के लिए ट्रेनिंग है, उन चैलेंजेस के लिए जिनका आज हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने दिमाग का टूल बॉक्स तैयार किया जा रहा हो और उसमें ऐसे औजार डाले जा रहे हों जो किसी भी सूरत हाल में काम आ सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, बिजनेस हो या फिर ज़ाती ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? हमें फॉर्मूले से आगे बढ़कर सोचना होगा। और यही यही है इस सारी गुफ्तगू का मरकज़। असल मकसद सिर्फ एक्स की कीमत मालूम करना नहीं है। असल मकसद है इस दिमाग को बनाना जो एक्स को तलाश करने के काबिल हो। और यहाँ एक्स का मतलब सिर्फ रियाजी का सवाल नहीं, एक्स का मतलब है जिंदगी का हर वो मसला, हर वो चैलेंज जिसका हल हमें ढूंढना है। तो फिर याद रखने की बात यह है कि असल कीमत मंजिल में नहीं, सफ़र में होती है।
وہ جو مشکل سوال سے لڑنے کا عمل ہے نا، وہ جدوجہد، وہ کوشش، اور پھر آخر میں وہ آہا والا مومنٹ جب کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، اصل میں وہی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر زیادہ مضبوط اور فلیکسیبل بناتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، علم کی اصل طاقت آخر ہے کیا؟ کیا یہ کچھ فارمولے اور کچھ حقائق رٹ لینے کا نام ہے؟ یا پھر یہ سوچنے کا وہ طریقہ سیکھنے کا نام ہے جس سے زندگی کے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔